हेलो दोस्तों, मैं हूं जेडी सर। यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। इसका पहला पार्ट करेंगे और हम इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इनके कुछ फार्मूले होते हैं हमारे पास। जैसे कि हमें लाभ निकालना होता है, तो लाभ के लिए हमारा जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा होना चाहिए और क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसा कि मैं कह दूँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट हो जाएगा। और हमारा अगर हमें हानि निकालना तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर हमें लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, लाभ परसेंटेज, तो क्या होगा, लाभ ऊपर, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना, लाभ निकालो या हानि निकालो, हमेशा कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा, नीचे होगा, बट्टे में होगा। जैसे कि हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। क्या बच्चों, क्रय मूल्य। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है। यदि इसे 9,600 रुपये बेच दें तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमें ट्रिक लगाना है। इसमें क्या लगाएंगे, देखो बच्चों, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है बच्चों, ये कितना है, 9,600 है बच्चों। कितना है, 9,600, और ये कितना है, 8,000। तो इनका डिफरेंस, मतलब इनका अंतर कितना है, अंतर मतलब हम क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ कितना है उसका, ये हो गया 1,600 रुपये। 1600 हो गया ना, ये हमारा लाभ हो गया। क्या पूछा है, लाभ हो गया। अब पूछा हमें लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो उसका फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा, ऊपर वाला लगाएंगे। देखो ये वाला, ये लगाएंगे। लाभ कितना है, 1600 ऊपर, परसेंटेज का 100 होता है बच्चों, और बच्चे में क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या, कॉस्ट प्राइस कहते हैं 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ना जाने की जीरो। तो कितना आया बेटा, 20%। कितना आया बच्चों, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बच्चों, हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आज समझ बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपये है, इसे 2,700 रुपये में बेच दें तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करो, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो बच्चों, हानि के लिए हमें कॉस्ट प्राइस बराबर होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 3,000 रुपये और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 2,700 रुपये। तो इसका डिफरेंस निकालो, हानि डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो कितना होगी बच्चों, 300 रुपये होगी। क्या होगी, 300 रुपये होगी ना भाई। कॉस्ट प्राइस हमारा 3,000 है और सेलिंग प्राइस 2,700 रुपये। तो हानि क्या होगी, लॉस। हानि होगी हमारे पास 300 रुपये। तो हानि प्रतिशत निकाल दो। क्या पूछा है, हानि, हानि ऊपर 300, परसेंटेज का 100, क्रय मूल्य नीचे होता है। हानि निकालो या लाभ परसेंट निकालो, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, नीचे होगा। कितना है, 3,000। 2 जीरो 2 जीरो कट गई बेटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 एकम 3, 3 ढाई 30। तो कितना आया, हानि 10%। क्या है बच्चों, हानि कितना, हानि 10%। आया बच्चों समझ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात है 20:23 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बेटा देखो, हमें पूछा अनुपात। क्या पूछा, हमें अनुपात पूछा है। तो देखो, ये हमारा पहला वाला क्या, क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो देखो बच्चों, ट्रिक लगाएंगे इसमें, डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब देखो, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 23, और कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, कॉस्ट प्राइस 20 है। तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारे पास कितना बेटा, 3 रुपये का। कितना आया, 3 का हो गया ना प्रॉफिट हमारा। कितना हो गया, 3 का हो गया। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या है, प्रॉफिट 3 ऊपर, परसेंटेज का 100 नीचे, पट्टे में क्या होता है, क्रय मूल्य। कितना 20 है, 20 रख दिया। अब देखो बच्चों, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 दिया 15।
कितना प्रॉफिट आया बच्चों? 15%। कितना आया बच्चों? 15%। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? 5/3 गुना है। तो हमें क्या पूछा है? लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक लगाओ बेटा। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है 5 गुना है ना, 5 गुना। तो ये ऊपर वाला क्या है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। देखो ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितना है बच्चों? 5/3 गुना है। क्या है? 5/3। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये है ऊपर वाला, और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है बच्चों? नीचे वाला है। तो देखो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 3 है, कॉस्ट प्राइस है 5। तो कितना आ गया डिफरेंस? हानि आ गई बच्चों। हानि कितनी आई बच्चों? हानि आई 5 में से 3 का कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2। हानि प्रतिशत निकाल दो। हानि प्रतिशत, तो हानि कितना? 2% का 100। क्रय मूल्य कितना है बच्चों? क्रय मूल्य 5। 5 एकम 5, 5 दस ना जाने की 0, 20 दूनी 40। कितना आया? 40% क्या हो गया? हानि होगी। क्या होगी? 40% क्या होगी बच्चों? हानि होगी। आया समझ बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्या है? 95% है। तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत पूछा है बच्चों, तो हमें क्या करना है? डरने की बात नहीं है। 95% पूछा है ना बच्चों। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है? 95% है। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस आपका 100 है तो कॉस्ट प्राइस हो गया 95। इनका डिफरेंस कितना हो गया? जिससे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट भाई सीधी सी बात है बच्चों। भाई जब सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? विक्रय मूल्य क्या? 95%। जब क्रय मूल्य 95 है तो विक्रय मूल्य 100 हो गया। तो लाभ कितना हो गया? 5% का हो गया ना। अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो 5 ऊपर, परसेंटेज का 100, क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 95 है। कितना पूछा? 95। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 नाम 45। तो यह आ गया 100/19 का मतलब हो गया 5 सही 5/19% प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक तरीका और बताता हूँ। ये कॉस्ट प्राइस है बराबर है सेलिंग प्राइस। कितना है बेटा? 95% था। परसेंट का क्या हो गया? 100 हो गया। तो ये कितना हो गया? ये 95 हो गया हमारे पास, और ये हमारा हो गया 100। ठीक है बच्चों, आगे समझ आया? कॉस्ट प्राइस 95 है और सेलिंग प्राइस 100 है। या हम उसको उल्टा कर देंगे तो बात वही है बच्चों। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, ध्यान देखना बेटा। किसी वस्तु को 742 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 558 रुपये बेचने पर उसको लाभ होता है। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बेटा थोड़ा बड़ा तरीका है, आपको बड़ा तरीका छोटा दोनों तक कराऊंगा। पहले आप देखो मुझे इसमें क्या करना है। मान लीजिए हमें कोई बताना है बेचने पर उतना ही हानि होती है। हानि कब होगी? जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। तो क्या होगी बच्ची? ये होगी हानि। क्या होगी? हानि। अब कह रहा है उतना ही लाभ। वो लाभ कब होगा? जब सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा होगा और क्रय मूल्य हमारा छोटा होगा, तभी तो होगा हमारा लाभ। तो हम क्या माने? इसको x मान लेते हैं। क्या माने? हम इसको x मान लेते हैं। क्या माने? इसको हम x मान लेते हैं। या ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये किसी वस्तु को 742 रुपये बेचने पर उतनी ही हानि होती है। उतनी हानि क्या हो गई? अब बेचने पर क्या है? 742 बेचने पर क्या हो गया? इन्हें जोड़ दें। अगर आप इसको नहीं करें तो इसका एक तरीका और है, बहुत अच्छा तरीका है। तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा करता हूँ। इसमें ध्यान रखना, उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। ये मेन चीज़ है बेटा। जितना लाभ है उतना हानि है, उनको जोड़ो, 2 से भाग कर दो। जैसे कि
742 जमा 958/2, तो ये हो जाएगा आपका 1700। 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, ना जानी 0, तो क्या होगा 850 रुपये। क्या आया आपको 850 रुपये। यह हो गया वस्तु का मूल्य, कॉस्ट प्राइस हो गया वस्तु का मूल्य। क्या है, कॉस्ट प्राइस है बच्चों। ठीक है, आपको छोटे तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या पूछा बच्चों, हमें पूछा है हानि प्रतिशत। क्या पूछा बच्चों, लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो डरने की बात नहीं है। देखो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य, इस वस्तु के आगे इस वस्तु का जो भी संख्या है वो हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य है। इस पर राउंड कर लो तो क्या हो गया, क्रय मूल्य 16, तो विक्रय मूल्य कितना हो 20 हो गया। तो सीधी सी बात है बच्चों, इसमें ट्रिक लगा दो। तो देखो जब कॉस्ट प्राइस आपका 16 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20 हो गया। तो सीधी सी बात, लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 4 का। तो 20 घटा में 16 4 हो गया ना। लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। 4 गुना 100% का बट्टे में कॉस्ट प्राइस कितना है 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूना 4 पंजे 20, कितना आया बच्चों 25%। कितना हो गया बच्चों, लाभ हो गया। क्या हो गया बच्चों, लाभ हो गया। तो छोटा सा हो गया ना बच्चों। अब इसका बड़ा तरीका देखो बच्चों, ये भी आना चाहिए समझ में, बेसिक तरीका है बच्चों। अब हमें क्या करना है, तो 20 गुना में कॉस्ट प्राइस बराबर 16 गुना में सेलिंग प्राइस। तो चेंज कर दो बेटा इसमें आपस में, एक दूसरे के अपोजिट या उल्टा उल्टा उल्टा, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा। अब कर दो बेटा, तो प्रॉफिट हो गया सीधा भाई, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। तो प्रॉफिट कितना होगा, 4 हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो बेटा, 4 गुना 100 बट्टे में 16, 4 एकम 4 16 25, तो कितना आया 25%। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चों, आया समझे, दोनों तरीका है, ट्रिक सेकंड और ट्रिक फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों 200 वस्तु का लागत मूल्य 250 रुपये है। वस्तु के बेचने पर बराबर हो तो हमें लाभ अथवा हानि। देखो कॉस्ट प्राइस मैंने 250, क्योंकि जो लागत मूल्य है वो 250 हो गया, सेलिंग प्राइस 200 हो गया। इसका लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 50 रुपये का, क्योंकि 200 सेलिंग है और कॉस्ट है 250 रुपये। लॉस हो गया 50%, 50 रुपये। लॉस परसेंट निकालना, तो क्या होगा 50 ऊपर परसेंटेज का 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना बेटा आपका 250 रुपये है। तो देखो 0 से 0 गया बेटा, 25 से कम 25, 25 का 100, 5 चौक 20, कितना आ गया आपका, लॉस आ गया आपका 20%। क्या आया 20%। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेन खरीद कर उसको 11 रुपये में 10 पेन बेच देता है, तो उस दुकानदार को कितना लाभ अथवा हानि हुआ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हरियाणा जीडी पुलिस, क्लर्क प्लस हरियाणा जीडी, आपका हरियाणा एसएससी में, ग्रुप डी में, आर्मी जेबीटी सब में क्वेश्चन आता है। तो देखो बच्चों ध्यान से, इसका कॉस्ट प्राइस ₹10 हो गया, सेलिंग प्राइस ₹11 हो गया। तो 10 रुपये की जो वस्तु है वो 11 में खरीदी बेटा, ठीक है बच्चों, और 11 की वस्तु 10 में बेच दी। ठीक है बच्चों, हमें क्रॉस करना है। तो क्या हो गया, जो कॉस्ट प्राइस है इसको गुना करना, क्या होगा 10 गुना 10 क्या हो गया 100 हो गया। तो कितना हो गया, इसको गुना करना बेटा, क्या करो गुना करो, क्या करो गुना। तो 10 गुना 10 क्या हो गया 100 हो गया। 100 क्या हो गया बेटा, कॉस्ट प्राइस हो गया। इसे गुना करेंगे बेटा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया बेटा 121। क्या हो गया 121 हो गया। तो सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस हमारा 121 और कॉस्ट प्राइस 100, तो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया ना। कितना 11 रुपये का हो गया ना, सॉरी 21 रुपये का। एक क्या होगा प्रॉफिट, निकाल दो प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें देखो परसेंटेज प्रतिशत नहीं पूछा, केवल लाभ हानि पूछा है। तो लाभ कितना है 21 रुपये। अगर इसमें पूछा हमें भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो क्या करेंगे 21 गुना 100 बटे क्रय मूल्य।
तो कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन हमेशा प्रॉफिट में पूछा है तो क्या आएगा 21% आएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ट्रिक लगाना है। वही तरीका है, एक दुकानदार ने ₹5 में 4 पेन खरीदे, तो कॉस्ट प्राइस है ₹5 में कितने पेन खरीदे बेटा, 4। और सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेटा, ₹4 में कितने पेन खरीदे बेटा, गुना करो बेटा, गुना। तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 5 बचे 25, इसे गुना करेंगे बेटा। और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 4 चौक 16। तो बेटा हानि हो गई, हानि कितनी है बेटा, 25 घटा 16 कितना बेटा, 9 बच गया ना। अब इसमें देखो लाभ अथवा हानि नहीं पूछा, केवल लाभ हानि पूछा, लाभ हानि आ गया। प्रतिशत नहीं पूछा तो हम इसका प्रतिशत नहीं निकालेंगे। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल दो। 9 गुना में 100 बटे क्रय मूल्य 25 होता है, 25 का 100, 9 पंजे 9 चौक 36। ये क्या आ गया इसका, हानि। अगर आपको हानि प्रतिशत पूछा है तो आप कर दो, अगर नहीं पूछा तो आप मत करो, आपका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीद कर इस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% लाभ हो जाए, 20% लाभ हो जाए। अब हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना है कि मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, 100 रुपये की वस्तु खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी या हानि % बेच दी, तो कितनी वस्तु होगी 120 की। जब कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपये का है, जब इसको 20% लाभ पर कोई बेचेगा तो वस्तु होगी 120 की बेटा। और 1 रुपये में कितनी होगी बेटा, 120 बटा 100। अगर हमें पूछा कितना 8,000 रुपये का, तो गुना में 8,000। ठीक है बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0 12 अट्ठे 96। तो हमारे पास क्या आ गया 9,600 रुपये हो गया। क्या हो गया 9,600 रुपये। तो कितना आ गया सेलिंग प्राइस, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। वस्तु को कितने बेचेंगे 9,600 रुपये में बेचेंगे। ठीक है बच्चों, जब 8,000 रुपये में खरीदेंगे तो 9,600 रुपये में बेच देंगे। ठीक है बच्चों, ये भी तो होगा 20% लाभ। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देखना कि यदि वस्तु को 6500 रुपये में बेचकर 30% की लाभ हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। सीधी सी बात है बच्चों, कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। तो यदि कॉस्ट प्राइस कोई वस्तु 100 रुपये की है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 130%, को 30 का लाभ हो गया। और एक की वस्तु क्या होगी 130 बटे 100। अब वस्तु कितनी है 6,500 रुपये की, मतलब 6500 की। तो क्या करेंगे गुना में 6500 कर देंगे बेटा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 0 हो गया, 13 पंजे 65, 6 बच गया, 13 छिंग 78 और 6 कितना हो गया बच्चों, ये थोड़ा उल्टा हो गया बच्चों, हमने ध्यान नहीं दिया था। इसमें सेलिंग प्राइस पूछा था 6500 रुपये का, तो ओनली कैश प्राइस पूछा है। तो हमें क्या करना है, ये 130 नीचे आएगा। ठीक है बच्चों, 130 100 गुना में 650 6500 मतलब बटे में 130, 0 से 0, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 50 आ जाएगा। ये हो जाएगा सीधा 5,000। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 5,000। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 130 हो गया। उल्टा कर देंगे, 130 बराबर है 100 का और 1 बराबर है 100 बटे 130। ठीक है बच्चों, और 6500 बराबर है गुना में 6500। तो सीधी सी बात है बच्चों, 13 पंजे 65, ये जगह 5,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोबारा करना क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।